मैं इस फिल्म में जो कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ उसमें आमिर लियाकत मरहूम को मिस कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर जो है ये फैसल कुरैशी ने मुझे सबसे पहले मुझे ये ऑफर किया था। तो मेरा ये यहाँ हेरा का मसला ये है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसे बड़ा ऑफेंड हो गए हैं वो लोग इस बात पे। हो जाए मैं क्या करूँ जिनकी दुकानें चल रही थी वो ऑफेंड हुए ना, बाकी तो नहीं। हाँ। हेरा के साथ ख्वाहिश थी मेरी फिल्म में काम करने की। हाय, दिस इज़ कैकिशा बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मानी, और क्योंकि हम असफर मानी शो के बड़े फ़ैन रहे हैं और अब जो है मानी फिल्म्स में भी आते रहे हैं और अब जो है मनी बैक गारंटी में बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा इनका कैरेक्टर है। इतना मैं कुछ बाहर से सब सुन के आई हूँ, लेकिन कितनी सदाकत है सर इन खबरों में, ये हम आपसे ही सदाकत है। मैंने सुना है कि इट्स अ पॉलिटिकल सोशल ड्रामा, तो पॉलिटिकल ड्रामा है और तो फिर जाहिर सी बात है कुछ पॉलिटिकल कैरेक्टर्स भी हमने देखे हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। आपका क्या कैरेक्टर है? मुझे क्योंकि वो कल मेरा सबके कैरेक्टर अब सामने आ ही रहे हैं। हाँ। मेरा कैरेक्टर का नाम है जीए महाजर। वाओ, कराची वाला हूँ। तो ये कैरेक्टर जो है ये फैसल कुरैशी ने मुझे सबसे पहले मुझे ये ऑफर किया था। मैं जो था जब ये फिल्म बन रही थी, लिखी जा रही थी, तो मैं साथ बैठा होता था अक्सर। तो ये सीन था। फिर वन फाइन डे बन गई फिल्म, और वन फाइन डे उन्होंने फ़ोन किया कि हम ये कर रहे हैं। फिर हमारा प्रोड्यूसर जो था वो कहीं आगे पीछे हो गया, फिर शायान मिले फैसल को और फिर हमने ये फिल्म की। तो ये अचानक से मुझे फ़ोन आया कि ये फिल्म बन रही है और हम ये कैरेक्टर कर रहे हैं, फलां डेट से शूट है। ओके। मैंने अब होता है इस तरह क्या नहीं होती, फिर आगे चली जाती। हाँ। लेकिन इस दफ़ा शूट थी। ओके। जिस दिन थी हमने रिहर्सल की और हम गए फिल्म पे। अच्छा रहा। ओके, तो ये कैरेक्टर का नाम आपके जीए महाजर है या फिर कोई नाम? उसका नाम है गफ्फार अली। गफ्फार अली। तो फिर जीए महाजर क्यों कह रहे थे? महाजर वो अपना यूज़ करता था, तखल्लुस। ओके। तखल्लुस है इसका। हाँ। क्या कहते हैं, तकिया कलाम है। मैं इस फिल्म में जो कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ उसमें आमिर लियाकत मरहूम को मिस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इनको ये बताई थी फिल्म, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो मैंने उनको बताया मैं ये रोल कर रहा हूँ। कह रहे यार तुमने ये तो मुझे करना था यार। अरे मुझे याद है। और उन्होंने फिर बिलाखिर एक, आपको पता है आमिर लियाकत ने एक फिल्म अजीज जिंदानी की, जिनकी डोंकी किंग थी, जी। आमिर लियाकत ने, जो उनकी सेकंड फिल्म है, आमिर लियाकत ने उस पर डबिंग की हुई है एक कैरेक्टर की, इसमें हिरा ने भी की हुई है। हाँ। तो वो अब फिल्म अभी रुकी हुई है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। लेकिन मैं मिस करूँगा उनको, क्योंकि वो उन्होंने कहा था ये फिल्म मैं ज़रूर देखूँगा और मुझे भी एक्टिंग करनी है और फैसल मुझे भी कास्ट करे वो वगैरह। काफ़ी हमारा मज़े की दोस्ती थी। जितने भी रमज़ान शो चल रहे हैं उसको स्टार्ट करना, ट्रेंड स्टार्ट, बिल्कुल ट्रेंड सेटर, और फिर उन्हीं से लोगों ने सीख के लोग जो है वो आज कर रहे हैं। सो हम सबके ही दिल के बहुत करीब रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मानी, ये बताइएगा, आप आए दिन तो कंट्रोवर्सीज होती रहती है ना, बकौल आपके कुछ इनकी दुकानें चल रही, और बड़ा ऑफेंड हो गए हैं वो लोग इस बात पे। हो जाए मैं क्या करूँ, जिनकी दुकानें चल रही थी वो ऑफेंड हुए ना, बाकी तो नहीं। हाँ। मेरा हमेशा ही होता है मकसद कि जब कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है या क्रिएट होती है, उससे पहले देखा करें कि वो आप किस बेस पे कर रहे हैं। क्या कोई रिपोर्ट है उसके बेस पे कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुद ये काम कर चुका हूँ तो मुझे आइडिया है असफर मानी शो होता क्या था। हम कंट्रोवर्सी डिस्कस करते थे, हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे, हम अगले दिन ट्रेंडिंग में होते थे। उस ज़माने में ट्रेंडिंग होती नहीं थी। तो हमारा होता था कि यार हम किसी के कमेंट पे तो नहीं जाते थे। मेरा ये होता है, मकसद ये होता है कि जो कमेंट्स नीचे कर रहे होते हैं वो उनमें से 80% तो बॉट्स होते हैं, वो जो एक ट्रेंड जो क्रिएट करते हैं। तो हम किसी के भी कमेंट को लेके एक खबर लगा देते हैं, तो वो कभी डैमेजिंग भी हो सकता है किसी के लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। अभी पिछले दिनों एक कुछ 5-6 लड़कियों के ऊपर एक कैंपेन शुरू हो गई थी, किसी बंदे ने बाहर बैठ के की थी। उसको हवा देनी नहीं चाहिए थी, वो वहीं रहती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। जब वो चीज़ सोशल मीडिया पे आई, सब ने अपने बोला, तो वो भी चीज़ बड़ी हो गई और फिर वो तूफान बदतमीजी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये कि खबर वो होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो। खबर वो नहीं हो सकती जो किसी की राय पे हो, और वो राय भी उन लोगों की जो जिंदा ही ना हो, रोबोट्स हो। किसी की तलाक हो रही है फर्ज करें मियाँ बीवी की, अब आपको बड़ा ऐसा रोल प्ले करना है कि वो यार ना ही हो तो अच्छा है बेचारों की, यार घर चल जाए। अभी फिरोज खान का मसला था पिछले दिनों, वो मसला वहाँ से कम और सोशल मीडिया से ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो इसमें होगा कुछ नहीं, किसी को नुकसान हो रहा होता है, किसी आर्टिस्ट को नुकसान हो, तो वो मैंने अपने लिए नहीं बोली थी वो बात, निदा यासिर के शो पे बोली थी। वो मैंने सबके लिए बोली थी, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं वो सभी अगले दिन कोई परेशान होता है, कभी मैं परेशान होता हूँ, कभी फलां परेशान होता है, कभी फलां परेशान होता है, किसी वजह से ऐसे ही होता है। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो टॉक्सिक भी है, चाहे आप उसे एज अ नॉर्मल इंसान इस्तेमाल कर रहे हो या बीइंग एन एक्टर? आपको लगता है कि अब जो माहौल एक टीवी वाला था वो थोड़ा फिर भी सिक्योर था, लेकिन सोशल मीडिया इज़ लाइक वेरी ब्लंट? बहुत सी चीज़ें जो पहले हम मजाक में करते थे, अब वो फलां मूवमेंट के थ्रू के ज़िम्मे में आ गई हैं। बॉडी शेमिंग के ज़िम्मे में, ये नए नए वर्ड आ गए ना दुनिया में।
ये तो नहीं थे ना। तो मैं तो ये बात करता हूँ, हमारे लेजेंड्स हैं 2 बड़े, इनसे बड़ा तो कोई नहीं होगा, मोइन अख्तर से बड़ा या उमर शरीफ से बड़ा। मैंने कहा कि अगर वो भी अभी वो कॉमेडी कर रहे होते ना तो हर दिन किसी एक ज़िम्मे में आ जाते वो लोग। बल्कि अनवर मकसूद साहब के साथ तो ये होता है, हुआ ही ना। हाँ। तो बहुत बाउंड कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया है बेसिकली। असफर मानी शो जो है वो दोबारा आने वाला है। हाँ, तो वो सर दोबारा किक स्टार्ट कैसे हुई हैं चीज़ें? हुआ ये कि असफर मानी शो हमने कहा कि जब जो हम कर रहे थे वो सब ने कर लिया, हाँ, और जो ओरिजिनल थे वो ही नहीं कर रहे, तो हमने कहा हम ही कर लेते हैं। एंड पीपल आर एक्चुअली मिसिंग यू गाइस। जितने भी ये पॉडकास्ट होते हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो जब हम उनसे मिलते थे असफर में, तो वो कहते यार हमने आपको देखा था और हमने स्टार्ट किया था। ये जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, सबने बोला कि हमने आपको देखा था, आप ये वाला इस तरह के शोज़ करते थे। उस वक्त तो ऐसे शोज़ भी नहीं आते थे, उस वक्त तो ट्विटर था ही नहीं, उस वक्त तो यूट्यूब पे कोई वायरल वीडियोस होती नहीं थी, या फेसबुक पे ट्रेंडिंग नहीं हो रही, ट्रेंडिंग वाला चक्कर नहीं था। तो हमने कहा चलो यार हम भी दोबारा हिम्मत पकड़ते हैं। तो बिलाखिर हम ईद के बाद आ रहे हैं। अब वो कैसे आएंगे, वो जाहिर सी बात है, हमारी भी कोई वायरल होगी वीडियो तो समझ आ जाएगी। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है मज़े की, लोग किसी चीज़ पे कमेंट कर रहे होंगे या ओपिनियन दे रहे होते हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी होगा कि हम उससे गुजरे भी हुए होंगे। इन 25, 30, 22 सालों में हमने वो फेमस भी हुए, हम पे बैकलैश भी आया, किसी की शादी भी ख़त्म हो गई तो किसी ने दूसरी भी कर ली। मतलब हम दोनों ने कुछ ना कुछ किया ही है। किसी की वाइफ हिट हो गई, किसी की वाइफ ज़्यादा हिट हो गई, और खुद आपकी वाइफ जो है वो बड़ी कंट्रोवर्सीज में आ गई बेचारी। हाँ, वो कंट्रोवर्सीज में इसलिए आती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ना। कुछ लोग होते हैं जो उनकी जो स्टैम्प पे नज़र आते हैं कि यार ये तो मोहल्ले में घूम रहा है, गली में घूम रहा है, न्यूयॉर्क में घूम रहा है, जर्मनी में घूम रहा है, उसको सब पहचानते हैं, हेरा मानी है। तो जब ऐसा इतना ज़्यादा बढ़ के चीज़ आती है ना सामने, तो फिर उसकी चीज़ बातें भी लोग पकड़ते हैं। हेरा ज़रा नेचुरल सी लड़की है, सच बोलती है, जो बोलती है सच्ची बात बोल देती है। सच लोगों को हजम नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई एडवाइस आप देते हैं उन्हें जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं? फिर जब हो जाता है तो हम एडवाइस नहीं करते, हम कहते हैं चलो सही अब तो हो गया ना, चलते आगे चलते। बीइंग अ हस्बैंड समझाते नहीं है यार क्या बोल देती हो? हेरा का मसला ये है कि हम लोगों की अपनी दुकान है छोटी, हमारा ये हमने फेसबुक या उस पर भी लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे, कि हमारी दुकान छोटी है लेकिन अपनी है। यानी कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है बेसिकली। तो अब इस पर ये होता है कि आप कभी बहुत आपके पास कुछ भी नहीं होता और आपके पास फिर अचानक से कुछ होता है। लेकिन स्टांसेस हैं तो हमें लेने पड़ते हैं, उस पर बैकलैश भी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो दुनिया इससे चल रही है ना। हाँ, मुजम्मिल हमारा बेटा कहता है कि मानी बाबा मामा मैं आपको बताता हूँ बात क्या करनी होती है, आपको पता नहीं क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो वो बच्चा जो है वो आजकल का बच्चा है, आपसे ज़्यादा समझदार, उसके अपने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उसमें यूट्यूब पे, जो कि उसने डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ ना, उसने ना हमने आज तक कभी उसको प्रमोट किया, उसने खुद ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो उसके ज़्यादा इंटरनेशनल काम होता है। ये थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिल गया हमारी नई जनरेशन को। छोटा सा हम रैपिड फायर करेंगे और फिर क्विकली इसको जो है वाइंड अप करेंगे। ओके, सुमानी तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? हाँ, ये बड़े फंसा देने वाले होते हैं। अब ये तो आप बताइए। मैं कैजुअल एक शो करता था, इसमें मैंने रैपिड फायर सबसे पहले शुरू किए थे। उससे पहले हम बूमबास्टिक लिखते थे, पीटीवी के साथ फखर आलम डायरेक्ट करते थे, तो हम रैपिड फायर लिखते थे। चले, मैं आपसे लिखवाऊंगी फिर किसी दिन आके सुकून से। ओके, योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। ये कौन सा गाना? क्वीन विक्टोरिया। अच्छा, वो लंदन ठुमकदा मेरा फेवरेट है। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? ये फारिस शफी मुझे पसंद है, उसकी रैप मुझे बड़ी पसंद आती है, बड़ा मजे का है। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? दफ़ा मेरी बहन ने, मैंने, हम बचपन में थे तो एक कोक की कैंपेन थी जिसके अंदर ना आपको ना एक ट्रेजर हंट टाइप का वो करना था, कुछ करना था। तो मेरी बहन ने, मैंने, हमारे पास हैव नहीं था, उसमें लिखा था, उसके आखिरी टैगलाइन थे हैव अ कोक समथिंग था। जो हैव था ना वो किसी का नहीं निकलता था। हमें पता लग गया कि हमारी एक मोहल्ले में एक लड़की रहती है, उसके पास हैव है। हमने पूरा प्लान करके जो है हैव जो है पहले लिखा अपने ढक्कन, बॉटल के ढक्कन के ऊपर, और वो जाली लिखा किसी उससे, और उसको उससे रिप्लेस कर दिया। वाह। लेकिन जब हम गए लेके तो वो कैंपेन खत्म हो गई थी, पता नहीं क्या क्या मिला था, बाइसाइकिल और ये वो वगैरह। अफसोस होगा आपको फिर। लॉन्ग बैग। चलें, होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्टर, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर? फ्यूचर में तो कर लिया ना फवाद खान के साथ भी काम। कोई आपकी भी थी ख्वाहिश? नहीं, मेरी ख्वाहिश कभी नहीं थी। हेरा की बहुत ख्वाहिश थी, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं। हेरा के साथ ख्वाहिश थी मेरी फिल्म में काम करने की, क्योंकि हेरा ने सारी टेलीविजन पर राज किया हुआ हर तरह से, सीरियल्स में म्यूजिक उसने किया, बेहतरीन किया। उसने कभी फिल्म नहीं की थी, पहली फिल्म हेरा की मेरे साथ थी भी,
नबील कुरैशी की जो अभी हमने शूट हाँ। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री। वन 2-3 कर लें, असफर है, 2-3 कर लें। टीपू है, फैसल कुरैशी हैं, ओके। मुज्जी हैं मेरे दोस्त, मुस्तफ़ा चौधरी हैं, शफात हैं, बहुत सारे ये गैंग है हमारा 5-8 का, यही है पिछले पता नहीं कितने सालों से। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। कभी कभी ज़्यादा सच बोल देता हूँ, मुझे लगता है वो नुकसानदेह हो जाता ओके, अब जल्दी होने वाला है। कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? निहारी। अम्मा से करीब है और अब्बा से? अब्बा से, अम्मा से, दोनों से, हाँ दोनों से। दो अम्मा है ना मेरी, तो असल में नहीं यार, अब तो अब्बा रहे नहीं तो अम्मा से करीब। ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? सुबह उठ जाता हूँ। देसी आउटफिट और वेस्टर्न क्लोथिंग? कुछ शॉर्ट्स पहन के घूम रहा हूँ मैं। 90% मेरे पास शॉर्ट्स की कलेक्शन है, मेरे पास इतनी शॉर्ट्स हैं, और मेरे पास एक और जूते हैं दुनिया के हर तरह के। अच्छा। लेकिन मेरे पास कपड़े जीन्स नहीं है, टी शर्ट्स ये ब्लैक वाली बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जब भी बाहर जाता हूँ तो ख़रीदने जाता हूँ फला ज़ारा स्टोर में ट्राउज़र, और लेके आता हूँ जूता या टी शर्ट या कोई और चीज़, या ऊपर से ब्लेज़र या कोई ऐसी चीज़। ये ट्राउज़र नहीं है मेरे पास। ओके, चलें, आई होप आप जल्दी से जो है ये अपनी अलमारी में एक सेक्शन इसका अलग बनाएं। लवली टॉकिंग टू यू मानी। और आप लोग जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा असफर मानी शो के लिए कौन कितना एक्साइटेड है, और मनी बैग गारंटी में मानी साहब को आप देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और क्या टिकट खरीद के आ रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।